विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में अगर आपको याद होगा तो महर्षि वशिष्ठ जी एक आत्मज्ञानी या संत के दृष्टि में जब वो साक्षात्कारी हो जाता है वो जीवन को कैसे देखते हैं उसके बारे में बतला रहे थे। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, जिस प्रकार लाठी को घुमाने से भ्रामक अग्निचक्र बन जाता है उसी प्रकार चेतना में स्पंदन होने से यह भ्रामक संसार अस्तित्व में आ जाता है। आपने कभी देखा है क्या, अगर कोई व्यक्ति बहुत तेजी से लाठी अगर घुमा रहा है ना, गोल 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 ऐसे घुमा रहा है तो एक कल्पना होती है, वो भ्रामक लगता है। वास्तविकता में वहां पे कोई अग्निचक्र नहीं होता, लेकिन ऐसे प्रतीत होता है कि वो एक वहां पे एक सर्कल बन रहा है, आग का एक सर्कल बन रहा है। जिस प्रकार सफेदी को बर्फ से, तेल को बीज से, सुगंध को फूल से और ताप को आग से अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार स्पंदन को चेतना से अलग नहीं किया जा सकता। बर्फ और सफेदी को अलग कर सकते हो क्या? क्योंकि बर्फ ये सफेद ही होता है। या तेल को बीज से अलग कर सकते हो क्या? वो तेल बीज में निहित होता है, उसको अलग नहीं किया जा सकता। सुगंध को फूल से, क्या सुगंध को अलग करो और फूल को अलग करो ये मुमकिन है क्या? नहीं। उसी प्रकार ताप को आग से अलग नहीं किया जा सकता। सही बात है, जो अग्नि है वो ताप देती है, इन दोनों को आप पृथक पृथक अलग नहीं कर पाओगे। उसी प्रकार स्पंदन को चेतना से भी अलग नहीं किया जा सकता। इनका अलग श्रेणियों में, रूप में वर्णन भी भूल है। मन और विचारों की हलचल को भी अलग नहीं किया जा सकता। एक का अंत होने पर दूसरे का अंत निश्चित है। इसीलिए कहते हैं योग में अगर विचारों पर काबू पा लिया ना तो मन पर भी काबू पा लिया। क्योंकि मन को और विचारों को अलग अलग करना मुमकिन नहीं है। विचार है इसका मतलब ही मन का अस्तित्व है, और मन का अस्तित्व है इसका मतलब ही विचार है। तो अगर विचारों पे काबू कर सको तो मन पे काबू करने जैसा ही है। एक का अंत होने पर दूसरे का अंत हो जाता है। विचारों को खत्म कर दिया, मन भी खत्म हो गया। मन को खत्म कर दिया, विचार भी खत्म हो गए। जो भी एक चीज को पकड़ सकते हो, नियंत्रित कर सकते हो, करो। हे राम, यह अंत दो विधियों से प्राप्त हो सकता है। एक विधि है योग। अभी मैं उसी की बात कर रहा था। योग में यही कहा जाता है। तो वशिष्ठ महर्षि भी कह रहे दो विधियां हैं, उसमें की पहली विधि क्या है? योग। योग के द्वारा विचारों की हलचल को रोका जा सकता है और दूसरी विधि है ज्ञान। इसके द्वारा सत्य का शुद्ध ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। योग से मन की हलचल को रोक सकते हो या ज्ञान से भी मन की हलचल को रोक सकते हो। इस शरीर में जो ऊर्जा है उसे प्राण या वायु कहते हैं। विभिन्न कार्य करने के फलस्वरूप इसके अपान, व्यान आदि कई भेद है। ये प्राण भी मन से जुड़े होते हैं तथा जिन्हें उससे अलग नहीं किया जा सकता। तथ्य यह है कि जब प्राणों की हलचल से चेतना विचार की ओर अग्रसर होती है तो उसे मन कहा जाता है। प्राणों की हलचल से मन में विचार की हलचल होती है तथा प्राणों में हलचल चेतना में विचार के हलचल से होती है। योग में यह माना गया है, पंच प्राण कहते हैं ना, 5 प्रकार के प्राण होते हैं।
ये जो जीवन ऊर्जा है, ये जो मन है, उसको चलाने के लिए ये प्राण कार्यरत होते हैं। ये जो ऊर्जा है वो कार्यरत होती है। प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान, ऐसे 5 नाम है। एक बार पहले भी अपने योग वशिष्ठ में इसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो ये प्राण की वजह से भी अगर इनके ऊपर नियंत्रण कर लो तो मन के ऊपर नियंत्रण करने जैसा ही है। प्राणायाम क्या है? हम जब प्राणायाम करते हैं, कोई भी प्राण के ऊपर नियंत्रण करना ही है ना प्राणायाम। प्राण को एक दिशा देना ही है ना प्राणायाम। तो इन प्राण के ऊपर भी अगर आप नियंत्रण कर लेते हो ना, तो भी मन के ऊपर नियंत्रण आ जाता है, मन काबू में आ जाता है। जिस प्रकार लहरें और जल की धाराओं की हलचल एक दूसरे पर आश्रित होकर चक्र बनती है, उसी प्रकार ये दोनों भी एक दूसरे पर आश्रित होकर चक्र बनती है। जब मन विचार की हलचल छोड़ देता है, तब दृश्य संसार का भ्रम रह जाता है। लहरें और जल में क्या संबंध है? कोई मूवमेंट जल में होती है तो लहरें उठती है, और लहरों की वजह से जल में मूवमेंट होता है। अगर मूवमेंट ही रुक गया, अगर हलचल ही रुक गई, तो स्थिरता, शांति हो जाती। कितना सुंदर उदाहरण है, देखिए यहां पे। वैसे ही मन का और विचारों का है, एक दूसरे के ऊपर आश्रित भी है और एक दूसरे की वजह से उनका अस्तित्व भी है। ये हलचल शांत हो गई ना, तो फिर परम चेतना रह जाती है शेष। इसी प्रकार शास्त्रों और संतों के उपदेशों के निष्ठापूर्ण अभ्यास करने से विगत जन्मों में वैराग्य की साधना अथवा एकाग्रचित होकर एक सत्य का निष्ठापूर्वक अनुसंधान करने से जब जिस क्षण किसी के हृदय की आकांक्षाएं और आशाएं रुक जाती है, तब उसी क्षण प्राणों की हलचल भी रुक जाती है। वैराग्य से, ज्ञान से, शास्त्रों का अध्ययन करने से भी हम ये जो भीतर की हलचल है ना, आशाओं की, वो भी हलचल ही क्रिएट करती है। वासना हलचल क्रिएट करती है। अगर शास्त्रों से, ज्ञान से अगर हम समझ गए वो हलचल रुक गई, तो फिर समझ में आता है सारा संसार तो सिर्फ भ्रम है। प्राणी की हलचल प्राणायाम के अभ्यास से भी सरलता पूर्वक रोकी जा सकती है। देखो, अभी मैं ऊपर बता ही रहा था कि प्राणायाम का मूल उद्देश्य यह है, प्राणों की हलचल को रोकना, नियंत्रित करना। ऐसा एकांत में बिना किसी प्रकार के तनाव दबाव के संबंध है, या फिर ओम के उच्चारण के द्वारा भी। ओम कहते रहोगे तो भी प्राणों के ऊपर नियंत्रण आता है, प्राणायाम होने लगता है। ओमकार का उच्चारण भी प्राणायाम है, यही यहां पर कह रहे हैं। ओम का अर्थ समझकर निष्ठापूर्वक उसका उच्चारण किया जाए, जिससे चेतना गहन निद्रा की स्थिति में पहुंच जाती है। अभ्यास के द्वारा श्वास इस प्रकार छोड़ा जाता है कि वह आकाश में विचरण करने लगे और शरीर के अंगों को स्पर्श न कर पाए। इस प्रकार जब वह खींच जाता है तो प्राणों की हलचल शांत होती है। प्राणायाम का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। ओम का साधना करने से क्या होगा उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो बेसिकली क्या होगा, ये सारा करने से वो जो प्राणों की हलचल है ना, वो चंचलता है ना, वो स्थिर होने लगेगी, वो शांत होने लगेगी। श्वास इस प्रकार अंदर रोका जाता है कि वह लंबे समय तक स्थिर रहे। इस प्रकार प्राण रुक जाते हैं। इसी प्रकार पिछले छिद्रों को जिह्वा की नोक से बंद करते हैं और प्राण सिर के शिखर पर पहुंच जाते हैं। प्राणायाम में भी कुछ रेचक, पूरक, ये सारी बातें होती है। सांस को लेना, सांस को रोकना, सांस को छोड़ना, कुंभक, जो सांस को रोक के रखने को कुंभक कहते हैं। तो जब हम सांस को रोक के रखते हैं, तभी भी ये प्राणों की जो हलचल है ना, वो स्थिर हो जाती है।
फिर यहाँ पे अलग अलग कुछ योगिक प्रक्रियाओं की भी बात कर रहे हैं। कुछ मुद्राएं होती है, खेचरी मुद्रा कहते हैं उसे, या जो भी अलग अलग या बंद होते हैं कुछ प्रकार के, जैसे मूल बंध, उड्डयन बंध, जालंधर बंध। तो जब वो प्रक्रिया की जाती है ना, तभी भी प्राण स्थिर होता है, भीतर रुक जाता है, उसकी चंचलता खत्म होती है। ध्यान का अभ्यास करने से विचारों की हलचल नहीं रहती। अष्टांग योग में जो भी सारी चीजें हैं ना, वो सारी शायद यहां बता रहे हैं। आसन, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, यहां पे वही बात कर रहे हैं। ध्यान करने से भी प्राण की वो चंचलता रुक जाती है। चेतना को इस प्रकार स्थिर करते हैं कि वो नाक की नोक से 12 इंच दूर रहती है, तालू तक, तथा ऊपर छिद्र के जरिए प्राणों को प्रवेश मस्तक में होना, भवों में मध्य में प्राणों को स्थिर करना, ध्यान के माध्यम से लंबे तक हृदय केंद्र के अवकाश में विचारों या संशक्तियों को रोक रखना आदि विधियां है प्राणों की हलचल को रोकने को। अगर आपने आर्ट ऑफ लिविंग का एडवांस्ड मेडिटेशन प्रोग्राम, ये कार्यक्रम अगर किया है, तो यहां पे जो भी विश्लेषण हो रहा है ना, वो सबका प्रैक्टिकल आपने अनुभव किया है। और अगर आपने नहीं किया है तो मैं आप सब लोगों को ये जरूर कहूंगा कि एक ब्रेथ एंड मेडिटेशन प्रोग्राम, एंट्री लेवल प्रोग्राम होता है, ये सेकंड लेवल का प्रोग्राम है, एडवांस्ड मेडिटेशन प्रोग्राम। इसमें ये सारी प्रक्रिया प्रैक्टिकली करवाते हैं। गुरुजी के मार्गदर्शन में जो भी प्रशिक्षक वहां पे होते हैं, उनके सामने बैठकर आप ये सारा अनुभव कर सकते हो। ये बहुत ही सुंदर प्रक्रिया जो योग वशिष्ठ में यहां पे बतलाई है, हम सब ने इसे अनुभव भी किया है, जिन लोगों ने भी आर्ट ऑफ लिविंग का एडवांस मेडिटेशन कोर्स किया है। ये बहुत ही कारगर प्रक्रिया है। ये करने से मन में कैसी स्थिरता आती है, शांति का अनुभव होता है, और भीतर एक सुंदर खुशी का फव्वारा फूट रहा है, ऐसी अनुभूति होती है। तो मैं दर्शकों को यह जरूर कहूंगा, अगर काफी समय से आपने एडवांस मेडिटेशन कोर्स नहीं किया है तो जरूर कर लेना और उसे रेगुलर करते रहना। मैं ये नहीं कहता एक बार कर देने से होगा, उसे नियमित जब आप करते जाओगे तो यहां पे योग वशिष्ठ में जो बताया है वो प्रक्रिया में आप एकदम मजबूत हो जाओगे, और प्राण की ये जो चंचलता है वो स्थिर होने लगेगी और जीवन में आनंद की अनुभूति होने लगेगी। आज के इस एपिसोड में यहीं पर रुकते हैं, अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।